हेलो प्लस 24/7 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं आर्ट प्रीपोजिशन का पार्ट 4। तो प्रीपोजिशन पार्ट 4 में आज हम कुछ खास देखेंगे। किसके बारे में? ऑफ। एक जैसे हो गया OFF और दूसरा हो गया फ्रॉम। इसमें क्या डिफरेंस, बेसिकली इनके डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होती है और इसको किस तरह से यूज किया जाता है। तो जैसे ऑफ और फ्रॉम, आप की यदि मैं बात करूं तो मान के चलिए कि ये सरफेस है, ये कोई टेबल है, हम इसको टेबल एज ए टेबल ले लेते हैं, ठीक ना। इस टेबल में यदि मान लीजिए मैंने क्या रख दिया, मोबाइल रख दिया, ठीक है। अब इस मोबाइल को यदि मैं इससे उठाता हूँ, इस मोबाइल को मैंने जस्ट इससे उठा लिया और जैसे ही इसको मैं इससे उठाया तो ये क्या हो गया, इस टेबल से सेपरेट हो गया। और टेबल से सेपरेट होना ही क्या कहलाएगा, ऑफ कहलाएगा। मतलब जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, उससे उसको अलग कर देते हैं, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, OFF यानी ऑफ का। लेकिन फ्रॉम का प्रयोग कहाँ से होगा? तो फ्रॉम के प्रयोग को हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन हैं, एक ये हो गए और दूसरे ये हो गए। अब ये जैसे ये कोई व्यक्ति हैं जो इनको क्या कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ पुरस्कार दे रहे हैं, कुछ भी पुरस्कार, ठीक है। मान के चलते हैं कोई अवार्ड है, ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। तो अब जब अवार्ड दिया जा रहा है तो ये क्या है, ये इससे सेपरेट नहीं हो रहे, ये एक सोर्स है, एक सोर्स है और एक सोर्स के जरिए दूसरे को मिल रहा है। तो इसलिए इसमें क्या, इसके लिए किस चीज़ का प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। अब इसको देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ से मैंने क्या किया, मोबाइल को पिक कर लिया, ठीक है। यहाँ से मोबाइल उठा रहा हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एम गेटिंग द मोबाइल ऑफ द टेबल। अब देखिए यहाँ फ्रॉम नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। आई एम गेटिंग द मोबाइल ऑफ द टेबल, ओ सॉरी, यहाँ DFF वाला होगा, एक ये या एक ये, ठीक है। तो आई एम गेटिंग द मोबाइल ऑफ द टेबल, जैसे इस सोर्स से हम जैसे ही इसको निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। तो ये रही बात ऑफ के लिए। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, आई एम गेटिंग द मोबाइल ऑफ द टेबल। दूसरा और हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई एम टेकिंग द मोबाइल ऑफ द टेबल। ठीक है, तो दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। एक जैसे आई एम गेटिंग द मोबाइल ऑफ द टेबल, दूसरा हो गया आई एम टेकिंग द मोबाइल ऑफ द टेबल, मतलब सेम है, इसका हिंदी मीनिंग भी सेम ही रहेगा, कुछ इसमें चेंज नहीं होने वाला है। अब देखते हैं दूसरा। अब मान लीजिए इसमें क्या कर रहा है, मोबाइल इसको गिफ्ट हो रहा है, या कि अपना मोबाइल ये इस सज्जन से ले रहे हैं, ठीक है। ये कोई सज्जन है और ये इनका मोबाइल यहाँ छूट गया था तो ये उस मोबाइल को ले रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, कौन सा उपयोग हम कर सकते हैं, ही हैज़ टेकन हिज मोबाइल फ्रॉम, ही हैज़ टेकन हिज मोबाइल फ्रॉम हिम, ही हैज़ टेकन हिज मोबाइल फ्रॉम हिम। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, गौर हम किस बात पे कर रहे हैं कि ये सज्जन इससे मोबाइल ले रहे हैं और जब ये इससे मोबाइल ले रहे हैं तो क्या हो गया, फ्रॉम लग गया।
तो यहाँ हम ऑफ क्यों नहीं लगाए? क्यों? क्योंकि ये सोर्स जो है, सोर्स लगा है कहीं ना कहीं से, ये जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जुड़ा नहीं था, यहाँ हमने डायरेक्ट इसको उठा लिया। और जब हम किसी चीज़ को डायरेक्ट उठा लेते, कोई सोर्स नहीं होता, तब हम उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? ऑफ का। लेकिन यहाँ सोर्स लगा हुआ है, जब कोई सोर्स है तो हम इसको किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तब हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? क्या बोलते हैं आपका, फ्रॉम का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, आशा करता हूँ आपको कुछ तो समझ में आया होगा। दूसरा और एग्जांपल लेते हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो कैन आई डिलीट सम ऑफ द सेंटेंस? दूसरा हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे आई एम फ्रॉम अमेरिका। आई एम फ्रॉम अमेरिका। आई एम फ्रॉम अमेरिका, मैं कहाँ से हूँ? अमेरिका से। तो इसलिए यहाँ हमारा क्या लग गया? फ्रॉम लग गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका से मेरा सोर्स है। अमेरिका से जब मेरा सोर्स है तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया? फ्रॉम लगा दिया। लेकिन देखिए, यदि मैं अमेरिका से जा रहा हूँ, अमेरिका से मेरा कोई सोर्स नहीं है, मैं वहाँ से अब बिल्कुल पिक करके बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, निकल करके बाहर जा रहा हूँ, तब मैं इसको किस तरह से प्रयोग, उससे एकदम से अलग हो रहे होंगे, तब हम क्या लिखेंगे? आई एम ऑफ टू अमेरिका। नेक्स्ट ट्यूसडे। मैं क्या अगले मंगलवार अमेरिका से रवाना हो रहा हूँ। तो इस तरह में क्या हो जाएगा, चूँकि मैं जो है अमेरिका से रवाना हो रहा हूँ, मतलब अमेरिका को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सेपरेट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से मैंने डायरेक्टली मोबाइल को उठा लिया, यहाँ से मैंने डायरेक्टली निकल लिया, अब यहाँ से मेरा कोई सोर्स नहीं है, मैं अमेरिका से निकल रहा हूँ, रवाना हो रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने क्या लगा दिया? ऑफ लगा दिया। लेकिन जहाँ से मेरा सोर्स बना हुआ है, जैसे आई एम फ्रॉम अमेरिका, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा? यहाँ फ्रॉम लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं यहाँ का हूँ। एक दूसरा हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। कैन आई डिलीट दिस? ये किसी में एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं कहाँ से हूँ? भारत से हूँ। मैं भारत से हूँ, लेकिन इसी में मेरा मतलब क्या है? मेरा लगाव है, मेरा भारत से लगाव है, मेरा एक क्या है? सोर्स है भारत से। लेकिन जब मेरे को ये बोलना नहीं, मैं भारत से जा रहा हूँ, मैं भारत से रवाना हो रहा हूँ, मतलब वहाँ से मैं सेपरेट हो रहा हूँ, भारत से कहीं ना कहीं अलग हो रहा हूँ, तो उसके लिए मैं किस चीज़ का प्रयोग करूँगा? उसके लिए मैं आई एम ऑफ टू इंडिया, मैं भारत से रवाना हो रहा हूँ। ठीक है, और इसमें आप डेट भी लिख सकते हैं, जैसे नेक्स्ट वीक। ठीक है, मैं अगले सप्ताह भारत से रवाना हो रहा हूँ। तो इस तरह से जब हम कहें मतलब उससे कहीं दूर जा रहे हों, उस सोर्स से हम अलग हो रहे हों, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का, OFF का प्रयोग कर लेंगे। जब हम उस सोर्स से जुड़े हुए हैं, उस सोर्स से हमारा जुड़ाव है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यही बेसिक डिफरेंस है। आगे कुछ और चर्चा करते हैं यहाँ पर फ्रॉम के सेंटेंस के बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ अच्छे से। तो जैसे नेक्स्ट सेंटेंस अपन लेते हैं, इसमें नेक्स्ट सेंटेंस जैसे ले लिए, देयर फॉर्म इज ओनली 20 मील ऑफ। मतलब क्या है इसका? वहाँ फर्म केवल 20 मील की दूरी पर है। वहाँ फर्म केवल कितने मील की दूरी पर है? 20 मील की दूरी पर। मतलब क्या है? फर्म से उसकी क्या दिखा रहा है हमको? फर्म से उसकी हमको दूरी दिखा रहा है, मतलब उसका अलगाव, कहीं ना कहीं ये सेपरेट है।
ठीक है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। लेकिन जब हमारा वहाँ सोर्स रहेगा, हम किसी न किसी तरह से उससे जुड़े रहेंगे, जैसे मोबाइल ये कि कोई गिफ्ट दे रहा था ना, जुड़ा हुआ था, जैसे हम बताएं आई एम फ्रॉम इंडिया, तो हम कहीं ना कहीं भारत से जुड़े हुए। यहाँ हमारा क्या है, सेपरेट हो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अलग है, इसलिए इसका किसका प्रयोग किया गया है, ऑफ का। जैसे आस्क द ड्राइवर टू स्टॉप द कार, आस्क द driver to stop the car so we can get out. Ask the driver to stop the car so we can get out. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ड्राइवर से बस रोकने के लिए बोलिए जिससे हम कार से ड्राइवर से कार रोकने के लिए बोलिए जिससे हम कार से बाहर जा सके। ठीक है, कार से क्या करें, उतर सकें या बाहर जा सकें। तो अब देखिए, मतलब हम कार में बैठे हैं और कार से उतर करके बाहर चले जाएंगे, मतलब कार से हम सेपरेट हो रहे हैं। तो जब हम कार से सेपरेट हो जाएंगे तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आपका। ये नहीं कि फ्रॉम द, ठीक है, ऐसा हम नहीं लगा सकते कि आस्क द ड्राइवर टू स्टॉप द कार सो वी कैन गेट फ्रॉम, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हमको क्या करना है, उससे अलग होना है, और जब उससे अलग होना है तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। लेकिन जब उसी स्रोत में हमको बने रहना हो तो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। ठीक है, तीसरा एक सेंटेंस लेते हैं, दे, ठीक है, दे डिडंट सी एच अदर टिल द गॉट ऑफ द प्लेन ऑफ। ठीक है, इस सेंटेंस के माध्यम से जैसे क्या कहना चाहता है कि उन्होंने एक दूसरे को तब तक नहीं देखा जब तक वे विमान से नहीं उतरे। उन्होंने एक दूसरे को तब तक नहीं देखा जब तक वे विमान से नहीं उतरे, मतलब वो विमान से जैसे ही सेपरेट हुए वैसे उन्होंने एक दूसरे को देख लिया। तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं कि ऑफ लगा है, यहाँ देख सकते हैं आप, ऑफ लगा है यानी हम प्लेन से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, इसके बाद ही उनकी वर्क हो रही है। तो जब सेपरेट होने की बात आए तो वहाँ हमको क्या लगा देना है, ऑफ लगा देना है। होप यू विल गेट अंडरस्टैंड। आगे और कोई सेंटेंस लेते हैं 4 नंबर में, होल्ड ऑन टाइट, hold on tight so you don't slip up, so you don't slip off। ठीक है, अब इस सेंटेंस के माध्यम से जैसे कस कर पकड़ो ताकि तुम फिसल न जाओ, कस कर पकड़ो ताकि तुम फिसल न जाओ, फिसलोगे तो तुम अलग हो जाओगे। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति जैसे कोई भी वर्क कर रहा है कि कोई छज्जे को पकड़ा है, नीचे लटक रहा है या कि डिप्स मार रहा है ना, तो यदि वो कस के नहीं पकड़ेगा तो क्या होगा, फिसल जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ गए नहीं सेपरेट होगा, और जब सेपरेट होगा उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। तो होल्ड ऑन टाइट सो यू डोंट स्लिप ऑफ। ठीक है, आप इसके कस के पकड़ो ताकि आप कहीं फिसल न जाओ। ठीक है, तो ये रहे किसके एग्जाम्पल हो गए अपने ऑफ के। अब कुछ देख लेते हैं फ्रॉम के एग्जाम्पल। फ्रॉम सी began to walk from him. She began to walk from him. She began to walk from him.
इस सेंटेंस से वह उसके पास से चलने लगी, मतलब उसकी स्रोत है, ठीक है। तो वह उसके पास से चलने लगी, इसका मतलब वह उससे कहीं ना कहीं संपर्क में है, एक स्रोत में है, इसलिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ, फ्रॉम का। लेकिन जब अलग होता, सेपरेट हमको दिखाना होता, तो हम किसका प्रयोग करते, ऑफ का, OFF का। इसी तरह से ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। अब जैसे वो जन्म से ही अंधा है, मतलब उसका स्रोत, उसका शुरुआत ही क्या है, अंधापन से है। तो वह किससे, वह जन्म से ही क्या था, अंधा था। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग किए, फ्रॉम का। ऑफ का नहीं कर सकते ना कि मतलब वो अंधा अलग से उसकी आंख निकाल ली गई, ऐसा कुछ नहीं, वो जन्म से ही अंधा था, इसलिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, फ्रॉम का। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 16th सेंचुरी, थर्ड ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 16th सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ फ्रॉम क्यों लगा है ये भी मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब हो जाएगा 16वीं सदी के दस्तावेज। तो जब 16वीं सदी के दस्तावेज है, मतलब वो 16वीं सदी से क्या है, 16वीं सदी उनका स्रोत है, 16वीं सदी से उनकी सोर्स है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं यहाँ, फ्रॉम लगा रहे हैं। 16वीं सदी से हम उसको अलग नहीं कर रहे, वहीं से उसका स्रोत है, वहीं से उसका उद्गम है, और जब वहीं से उसका उद्गम, वहीं से उसका स्रोत है, तो हम क्या लगा रहे हैं, फ्रॉम लगा रहे हैं, ठीक है। You can see the Iceland from here, ठीक है। You can see the Iceland फ्रॉम हियर। अब इसका मतलब क्या होगा, आप यहाँ से द्वीप देख सकते हैं। यू कैन सी द आइसलैंड फ्रॉम हियर। आप यहाँ से किसे देख सकते हैं, द्वीप को देख सकते हैं। मतलब यहाँ से आप जुड़े रहेंगे, यहाँ आप खड़े रहेंगे, और उसके साथ ही आप क्या है, द्वीप को देख सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं सोर्स हमारा वहीं से जुड़ा है। अब जब सोर्स हमारा वहीं से जुड़ा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट में यस नो लिख करके जवाब ज़रूर दीजिएगा। और ये भी भगवान से दुआ करता हूँ आप सब बहुत अच्छे रहें, बहुत खुश रहें, अपनी लाइफ में काफ़ी तरक्की करें। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।